ओके बच्चों, नोट करो, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो। तो बच्चों एक बात समझ में हमको आई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड बाय फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, फैराडे लॉ में क्लियर हुआ। वहां से वैल्यू आई आईसी की dq अपॉन dt। आईसी क्या है? कंडक्शन करंट। ये हमारा क्या था? एक कैपेसिटर था, इसको हम लोग चार्ज किए थे बैटरी से। कहानी यही थी। इस पर कुछ प्लेट्स पर क्या आए थे? पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। यहाँ से dq चार्ज जा रहा था, dq चार्ज, ठीक है, dq चार्ज जा रहा था बच्चों, और यहाँ पे करंट फ्लो कर रही थी आई, और ये आई। तो यहाँ से आई सी इक्वल टू dq अपॉन dt, ये था फैराडेज का लॉ। यानी कि फैराडे ने कहा था कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। और जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने ये प्रूव किया था कि इसके अंदर कुछ नहीं है, ये वैक्यूम है, यहाँ से यहाँ करंट कैसे पास कर रही है। तो उन्होंने बताया था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे वैरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। वहां पर इन्होंने यहाँ पर करंट आईसी थी, यहाँ पर करंट थी आईडी, जिसकी वैल्यू उन्होंने बताया था आईडी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट की जो वैल्यू थी वो क्या थी बच्चों? एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। अच्छा, तो जो एम्पियर सर्कुलर लॉ था, लाइन इंटीग्रल v डॉट डी एल इक्वल टू था म्यू नॉट आई। और यहाँ पे जो म्यू नॉट आई सी की बात हो रही है, ये था एम्पियर सर्कुलर लॉ। और इसी में इन्होंने मॉडिफाई कर दिया मैक्सवेल ने कि नहीं, म्यू नॉट आई सी नहीं होगा, क्या होगा? सरफेस लाइन इंटीग्रल, क्लोज लाइन इंटीग्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोज लाइन इंटीग्रल v डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमसे प्रूफ मांगती है, उन्होंने बोला कि जो आईसी है मतलब जो कंडक्शन करंट है, प्रूफ करो कि जो है वो डिस्प्लेसमेंट करंट के बराबर है। चलो देखते हैं बच्चों। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ला 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 ला। अच्छा बच्चों, तो क्या था कि जो डिस्प्लेसमेंट करंट थी आई डी इक्वल टू होता था बच्चों एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। बच्चों यही था ना, यही था डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू यही होती है जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर आते हैं। तो हुआ क्या बच्चों? हुआ क्या? यस, ये हमारा क्या था? एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था। मैं ऐसा बना लेता हूँ, मैं एक सर्कुलर पैरेलल प्लेट बनाता हूँ, ये ऐसा था। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होते थे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी थी। कौन सी फील्ड थी बच्चों? ये dq चार्ज लेकर इसमें चिपका रहा था, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो पॉजिटिव चार्ज, और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड था। और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हुआ था? इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ था? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ही था जितना इसके बाहर था, उसका डायरेक्शन वही था जो यहाँ पे था। ये लाइन जैसे ही थी ना, ये बैटरी लगी हुई थी बच्चों, ध्यान, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे जो मैंने एक 2 पॉइंट लिया था एक्स और वाई, याद होगा आप लोगों को। यस, यहाँ पे जितना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे था, जो डायरेक्शन यहाँ पे थी वही यहाँ पे थी। ठीक है, इस पॉइंट पे। अच्छा बच्चों, 2 प्लेट्स हैं, ये 2 प्लेट्स हैं मतलब पैरेलल प्लेट्स, और इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ था। अच्छा, दोनों प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई की वैल्यू होगी बच्चों क्या होती है? इस प्लेट से पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
और इस प्लेट की वजह से इधर से इस देखो इस प्लेट की वजह से क्या होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर से हो जाएगा इस प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी बच्चों सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों मिलकर के दोनों प्लेटों के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी बच्चों वो हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता था बच्चों? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज मतलब सिग्मा होता है बच्चों, सिग्मा इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया क्यू अपॉन ए। यहाँ पर रख दिया जाए सिग्मा क्यू अपॉन ए, ठीक है, सिग्मा क्यू अपॉन ए। अच्छा बच्चों फ्लक्स का फार्मूला क्या होता है? फ्लक्स फाई ई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल होता है ई डॉट ए, ई डॉट ए सॉरी ई डॉट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब देखो बेटो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है जो है आपका ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसका जो सरफेस एरिया होगा ये परपेंडिकुलर होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 0। तो cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। तो फाई ई की जो वैल्यू आएगी बच्चों हो जाएगी ई ए, और ई की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल दिए हैं। ई की वैल्यू क्या होगी? सिग्मा क्यू अपॉन ए, सिग्मा क्यू अपॉन ए, बोलो सिग्मा क्यू अपॉन ए, ये ई की वैल्यू होगी इंटू ए। अब ए से ए एक्सपायर हो गया मतलब मर गया। अच्छा बच्चों तो यहाँ से क्या आया? इसमें देखो आर आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, आई डी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। अच्छा साथ में बेटो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो है एक सेकेंड, यहाँ पे जो है यहाँ हमने क्या निकाला? इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो ई की वैल्यू आ गई आपकी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फ्लक्स जो निकाला हम लोगों ने वो क्या हुआ? फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों का ये आया था ई ए कॉस थीटा, मतलब ये हो जाएगा ई वेक्टर ई डॉट ए होता है मतलब ई ए कॉस थीटा, यानी ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना बेटा? इन दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट करेंट और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम में है, उनके बीच का एंगल है 0। तो यहाँ पे जाएगा ई की वैल्यू क्या थी? ई की वैल्यू क्या है? ई की वैल्यू क्या है? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए से ए मर गया यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? क्यू अपॉन, यहाँ पे देखो बच्चों डी फाई ई अपॉन डी टी, तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई की वैल्यू यहाँ से उठा के रखेंगे, क्या रखेंगे? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी टी। बच्चों क्यू तो है, क्यू क्या है? क्यू कांस्टेंट नहीं है, क्यू तो वेरी कर रहा है ना, जो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है, तो ये डी पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बोलते हैं, ये तो बाहर निकल जाएगा। तो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन डी टी, ये दोनों कट जाएगा, मर जाएगा। तो आई डी की वैल्यू आ गई डी क्यू अपॉन डी टी, यही वैल्यू थी आई सी की बच्चों। डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू क्या होती है? आई सी इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। आ गई बेटा, यानी वो वही करंट है, बस उसका नाम चेंज हो गया है। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रही है वो आईसी है, प्लेटों के बाहर, मतलब पैरेलल प्लेट के बाहर जो करंट फ्लो कर रही है वो आईसी है, कंडक्शन करंट। और प्लेटों के बीच जो ये खाली स्थान है, जो वैक्यूम है, यहाँ पर जो करंट फ्लो कर रही है वो है आई डी, डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट जो है उस कंडक्शन करंट को डिस्प्लेस करके आई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ तक नोट करो बच्चों। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों मैक्सवेल्स इक्वेशन, यहाँ तक नोट करो, फिर करते हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। ओके बच्चों, बात करने जा रहे हैं मैक्सवेल्स इक्वेशन। मैक्सवेल्स इक्वेशन बच्चों, मैक्सवेल ने पूरे इलेक्ट्रोडायनामिक्स को एक बेसिक प्रिंसिपल में कनेक्ट कर दिया। जितनी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जितना करंट, इलेक्ट्रिसिटी और जितना मैग्नेटिज्म के कॉन्सेप्ट थे, सारे रूल्स, सारे लॉज को इन 4 इक्वेशन में, मतलब 4 इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, 4 इक्वेशन में इसको पिरो दिया। 4 इक्वेशन क्या थे? पहला था बच्चों गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था पता है बच्चों आप लोगों को? गॉस लॉ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता था? सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू होता था क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका उनका पहला इक्वेशन, मैक्सवेल का पहला इक्वेशन। सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर ई डॉट डी इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दूसरा बच्चों था मैक्सवेल का दूसरा लॉ था गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। उन्होंने बोला था कि जो सरफेस इंटीग्रल बी क्लोज सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी ए इक्वल टू था 0। किसी भी क्लोज सरफेस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो तीसरा का नियम था कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या था? फैराडेज लॉ पता है ना आप लोगों को? मैग्नेटिज्म। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो ई था इक्वल टू माइनस डी फाई बी ई अपॉन टी टी, ठीक है, डी फाई ए अपॉन टी टी, डी फाई बी अपॉन सॉरी, ये जो होता है इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बी अपॉन टी टी। और लास्ट वाला जो उन्होंने लाया था चौथा क्वेश्चन एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन बोला गया उसको बच्चों, एम्पियर्स मैक्सवेल इक्वेशन। इन्होंने क्या दिया कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ था उसको मॉडिफाई करके एम्पियर मैक्सवेल इक्वेशन इन्होंने निकाला कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल विल बी इक्वल टू म्यू नॉट ब्रैकेट में आई सी प्लस आई डी, और इसी को से खोल दे तो म्यू नॉट आई सी को आई बोला गया और आई डी को बोला गया एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। सो दीज आर द 4 बेसिक equation of Maxwell's that proved all the electrodynamics concepts, all the principle, all the laws, and that will be explained by these 4 equations। पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ने जो है इन 4 इक्वेशन से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, यूनिफाई कर दिया। ठीक है बच्चों? अच्छा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में यही कहानी थी आप लोगों को जो मैंने बताया। यहाँ तक नोट करिए, फिर आता हूँ मैं लेकर के। थैंक यू वेरी मच।